हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के इस ब्लॉग पे मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इंट्रोमेट्रोसिस हुआ कैसे था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। फ्रेंड, जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद मुझे ना 1 मंथ सबसे पहले बहुत लो ब्लीडिंग हुई थी। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे शायद हो रहा होगा क्योंकि उस समय उतनी ज़्यादा मेच्योर भी नहीं थी और पता भी नहीं था इन सब चीज़ों का, क्योंकि आसपास किसी को भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई तो पता भी नहीं था। और मम्मी को भी मैंने नहीं बताया था कि ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, मतलब पूरे मंथ ब्लीडिंग चली। फिर मैंने ये पता नहीं क्यों हो रहा, और लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ठीक है, तब मैंने पास ही के एक गायनिक को दिखाया था। तो उन्होंने भी ऐसी मेडिसिन दी, बोलती हो सकता है हार्मोन्स की वजह से हो रहा हो। तो बट उसने भी 1 मंथ की दवाई दी थी तो उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर ऐसे ऐसे करके ट्रीटमेंट हुआ। जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तब जाके मुझे पता चला कि मुझे इंट्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके बाद भी डॉक्टरों ने मुझे इतना नहीं बताया कि आगे चल के मुझे इतनी सारी परेशानियाँ जैसे ट्यूब ब्लॉकेज की और ट्यूब ब्लॉकेज की परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, तो ये हुआ कैसे है, क्योंकि मैं ना जब पे छोटे से ही मेरा जो लाइफस्टाइल था बहुत ही बुरा था। चाय ज़्यादा पीना, है ना, और स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाना। मतलब घर के मम्मी बना के भी देती थी तो मैं घर की चीज़ें ज़्यादातर अवॉइड करती थी। टिफ़िन है तो टिफ़िन भी नहीं खाती थी। बाहर के समोसे, ये पानी पूरी, खाली पेट, ये सब बहुत मैंने खाया है। तो मतलब अगर हमें कोई चीज़ हो रही है तो उसका कारण रीज़न भी हम ही खुद होते हैं। किसी मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्यों दे दिया। भगवान ने तो हमें अच्छा खासा बना के ही भेजा था। ये चीज़ तो हम अपने आप से ही डेवलप करते हैं, अपनी ख़राब लाइफ स्टाइल से ही डेवलप करते हैं ये चीज़ें। तो ये मेरे लाइफ स्टाइल डिजीज़ ही है। मतलब मेरी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। कभी भी फ्राइड राइस खा लेना, मतलब मैं पूरे दिन में राइस के अलावा मतलब रोटी ज़्यादा नहीं खाती थी। और राइस भी खाती थी तो उसको मैं अलग से फ्राई करवा के खाती थी। और ऑयली चीज़ें बहुत खाती थी, पैकेट वाली चीज़ें भी ये सब खाती थी, क्योंकि उस समय इतना कुछ पता नहीं था कि ये चीज़ खाने से भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। छोटे तो थे। तो ये चीज़ मुझे ग्रेजुएशन के बाद मतलब 2021 में मेरा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और उसके बाद ही मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम हो गई। और उसके बाद फिर मेरी दीदी की मैरिज हुई, उस समय मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तब भी मेरा डॉक्टर को दिखाया रहता, तो डॉक्टर ने फिर भी कुछ नहीं है ऐसा बोला। और फिर हम किसी और गायनिक के पास गए, तब भी उन्होंने ये चीज़ नहीं बताया कि आगे चल के मुझे ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई डॉक्टर ने नहीं बताया। और ये चीज़ें अब धीरे धीरे करके और ट्यूब ब्लॉकेज में आ गया। जब मैरिज हुई तब पता चला कि ट्यूब ब्लॉक है। जब मैं कंसीव नहीं कर पाई तो ये चीज़ें, अगर आपको भी ये परेशानी है तो प्लीज़ बाहर का मत खाइए। और जो बिल्कुल सही है तो उनसे भी है कि ज़्यादा बाहर का मत खाइए, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा पेन होता है पूरे दिन रात, और बहुत ब्लीडिंग होती है। अभी तो मेरी मंथली प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है, और मंथली प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। और बहुत दिनों से मैं अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, सिर्फ सिरप पी रही हूँ। और मैं एक्सरसाइज वगैरह बहुत मतलब करती हूँ, तो इससे मेरा वेट नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसमें तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि मेरा वेट गेन नहीं क्यों हो रहा है। और लोग बोलते हैं कि मतलब हमारी शादी को 3 इयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। 3 इयर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, 4 इयर्स लगा है। तो बोलते भी हैं कि मतलब ऐसे क्या प्रॉब्लम है जो 4 साल हो रहे हैं अभी तक नहीं। आप किसी को कैसे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। तो इतने चीज़ों को नहीं ध्यान देती हूँ कि कोई क्या बोल रहा है। मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ अभी, और अपने एक्सरसाइज में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो इसकी वजह से मेरा वेट है वो बढ़ नहीं रहा है। और सब बोलते इतनी दुबली क्यों होते आ रही थी दुबली। तो किसी को कुछ बताने से कोई मतलब नहीं है, बस सबकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। और बस यही है कि मुझे इसी प्रॉब्लम से इंट्रोमेट्रोसिस हुआ था। बस उसका पेन मैं आज भी जब याद करती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा पेन मैंने कैसे सही हूँ। और किसी को बताते थे तो सब बोलते थे पता नहीं कैसा दर्द होता है, पता नहीं कैसे दर्द होता है, ये सब। आज के इस ब्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।